हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, हेड नेक कैंसर रिलेटेड। और ये जो सवाल पेशेंट और उनके मन में आता है और जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आज इन सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को दूँ। तो सबसे पहला सवाल है जो कम से कम 15 से 20 लोगों ने पूछा है, सर क्या मेरा जॉ रिहेबिलिटेशन या रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है? और मेरा ऑपरेशन का समय किसी का 1 साल हुआ है, किसी का 5 साल या 10 साल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो जॉ रिकंस्ट्रक्शन है, रिहेबिलिटेशन है, ये वही टाइम पे जब आप ऑपरेशन के टाइम पे फिबुला रिकंस्ट्रक्ट करते हो तो सबसे बेस्ट एंड आइडियल टाइम है। आपका जब सर्जरी 1 साल या 2 साल पहले हो गया है, उसके बाद जब आप जॉ रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाते हो तो बहुत समय ऐसा होता है कि पेशेंट का पूरा जबड़ा ही उस साइड का निकल जाता है जॉइंट के साथ वो ऑपरेशन में, और वापस उसे साल या 2 साल के बाद बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आपका जॉइंट नहीं है तो उसमें वापस आर्टिफिशियल जॉइंट क्रिएट करना और उसके साथ आगे का जबड़ा बनाना। तो कभी कभी जब पेशेंट वापस खाना खाता है बाद में, तो खाना खाते टाइम पे उनका जबड़ा जो है बार बार डिसलोकेट हो जाता है, मीन्स दांत आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी भर के लिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। तो इसलिए इन पेशेंट्स में ये रिकमेंडेड है, जब भी आपका ऑपरेशन हुआ था वही टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम था फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ योर जॉ। आप जब 1 साल 2 साल या 5 साल के बाद कोशिश करोगे कि उसे वापस बनाया जा सकता है, तो उसका रिजल्ट जो इतना ऑप्टिमम नहीं है, इसलिए हम उसे प्रिफर नहीं करते और जनरली अवॉइड करते। जिसका भी जॉ रिकंस्ट्रक्शन या जबड़ा बना सकते हैं, हम तभी वही ऑपरेशन के दरमियान ही उनका रिकंस्ट्रक्शन करते, ना कि कुछ दिनों के बाद। सेकंड क्वेश्चन मिस्टर शंकर जी है, जिन्होंने पूछा है, सर मेरा 70% टंग रिमूव हो गया है और आर्टिफिशियल टंग लग सकता है क्या? शंकर जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो भी पेशेंट का जब 30% से ऊपर टंग निकल जाता है, उन पेशेंट्स में हम आर्टिफिशियल टंग बनाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है अच्छा हो जाता है, पेशेंट का स्पीच अच्छा रहता है। सिर्फ एक ही चीज आर्टिफिशियल टंग से पेशेंट नहीं कर सकता है, वो है टेस्ट सेंसेशन, मीन्स ठंडा है या गर्म, ठीक है, मीठा है या तीखा है, ये नहीं पता चलता है पेशेंट को। योगेश राय जी ने पूछा है, क्या कीमोथेरेपी दूसरे स्टेज के कैंसर में देना चाहिए ओरल कैंसर में? योगेश जी, कीमोथेरेपी तभी आता है दूसरे स्टेज में जब पेशेंट का मार्जिन पॉजिटिव हो, और कीमोथेरेपी का रोल हेड एंड नेक कैंसर में स्टेज 4B में ही मेंशन किया गया हुआ है। लेकिन कुछ पेशेंट्स जब लेट स्टेज में आते हैं और उनका कैंसर ज्यादा फैला होता है, हमें उन्हें छोटा करना है, तब उन्हें अपफ्रंट कीमोथेरेपी दिया जाता है। लेकिन रूटीनली स्टेज 2 कैंसर में कीमो का रोल नहीं है। अंकित जी ने यह पूछा है, क्या मोबाइल फोन का यूज करने से सलाइवरी ग्लैंड का कैंसर का रिस्क बढ़ता है? अंकित जी, सलाइवरी ग्लैंड कैंसर का तो रिस्क नहीं बढ़ता है, बट ऐसा देखा गया हुआ है जो ब्रेन ट्यूमर्स है, इनका इंसिडेंस थोड़ा सा काफी प्रमाण में पाया गया हुआ है, जो इंक्रीज्ड यूज ऑफ मोबाइल फोन करते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेज दैट इंटरफेयर्स विद आवर न्यूरोनल एक्टिविटीज। इसलिए आप देखते हो तो अभी सब लोग एडवाइस करते हैं कि जो मोबाइल फोन का यूज है वो लिमिटेड एंड यूजफुल चीजों के लिए किया जाए, एंड यू शुड अवॉइड अनयूजफुल एंड प्रोलॉन्ग टॉकिंग ऑन योर मोबाइल फोन। बसंत जी ने पूछा है कि ओरल कैंसर हुआ है, उनके मुंह में छाला है और गले में नेक नोड है, क्या टेस्ट करना चाहिए? बसंत जी, ओरल मैलिग्नेंसी में हम रूटीनली मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो करवाते हैं वो सीटी स्कैन करते हैं। तो सीटी स्कैन आपके मुंह का होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज पैरानेजल साइनस। आपके गले का सीटी स्कैन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज CCT नेक। और स्टेजिंग कंप्लीट करने के लिए हम सीटी स्कैन थोरैक्स, मीन्स छाती का सीटी स्कैन कराते हैं। नागेश जी ने पूछा है, सर ये सर्वाइवल रेट ऑफ थायराइड कैंसर क्या है और कितना होता है? नागेश जी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाइवल रेट ऑफ थायराइड कैंसर डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रकार का थायराइड कैंसर है, वो वेल डिफरेंशिएटेड है या पुअरली डिफरेंशिएटेड। वेल डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर जैसे पेपिलरी कैंसर और फॉलिकुलर कैंसर, इसका जो ओवरऑल प्रोग्नोसिस है ये बहुत ही अच्छा है। स्टेज 1 स्टेज 2 के पेशेंट्स जो है वो 90 to 95% ओवरऑल सर्वाइवल, डिसीज फ्री सर्वाइवल, मीन्स दे लीव अ लाइफ एज लॉन्ग एज एंड एज नॉर्मल एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल। मीन्स जो अर्ली स्टेज थायराइड वेल डिफरेंशिएटेड कैंसर डायग्नोज होते हैं, उनका जो जिंदगी होता है ऑलमोस्ट एक नॉर्मल आदमी की तरह जीते हैं वो। प्रशांत दास जी ने पूछा है, ये G2 ग्रेड 2 मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड कैंसर कौन सा स्टेज है? प्रशांत जी, ये जो बायोप्सी रिपोर्ट में मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड या वेल डिफरेंशिएटेड कैंसर दिया जाता है, ये स्टेज नहीं बताता है, ये कैंसर का टाइप बताता है और उसका एग्रेसिवनेस बताता है। स्टेजिंग के लिए आपको पेशेंट का या तो सीटी स्कैन करना होता है या होल बॉडी पेट सीटी स्कैन करना होता है, जिसे हम कंपेयर करते हैं क्लिनिकल जजमेंट के साथ, और फाइनल स्टेजिंग डिटरमाइन होता है कोई भी कैंसर पेशेंट का हेड नेक में, प्रिफरेबली सर्जरी के बाद। तो क्लिनिको रेडियोलॉजिकल स्टेजिंग आपका या तो कंप्लीट सीटी स्कैन या होल बॉडी पेट सीटी स्कैन के बाद ही होगा,
वो आपके बायोप्सी रिपोर्ट पे नहीं होगा। वर्षा जी ने पूछा है क्या माउथ कैंसर या ओरल कैंसर पर्सन टू पर्सन से स्प्रेड होता है? मैडम ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ओरल या माउथ कैंसर माउथ टू माउथ कभी स्प्रेड नहीं होता है एंड देयर इज नो मींस ऑफ स्प्रेड थ्रू सलाइवा। आसिफ जी ने पूछा है क्या अर्ली स्टेज कैंसर रिकर हो सकता है? आसिफ जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्ली स्टेज कैंसर रिकर हो सकता है, क्यों? या तो अर्ली स्टेज कैंसर जब ऑपरेट हुआ था उसके मार्जिन्स जो लिए हुए ऑपरेशन के टाइम पे वो एडिक्वेट नहीं रहेंगे। हम जब एडिक्वेट बोलते हैं एनीथिंग शुड बी मोर देन 0.5 सेंटीमीटर एंड टू बी परफेक्ट मार्जिन इट शुड बी अराउंड 1 सेंटीमीटर। और जब आपको ऑपरेशन के बाद रेडिएशन या कीमो रेडिएशन सजेस्ट किया गया है तो आपने उसे डेफिनेटली लेना चाहिए। Yes, early stage cancer can recur, but the possibility of recurrence is comparatively low if it has been operated in a perfect manner and adjuvant treatment has been taken perfectly. प्रशांत सिंह जी पूछना चाहते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया का ट्रीटमेंट होता है क्या? प्रशांत जी, ल्यूकोप्लेकिया के काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अब ये पेशेंट्स मुंह में सफेद चट्टा या दाग लेके आते हैं। क्या हर पेशेंट को ऑपरेट करना होता है? हम इनिशियली उन्हें एक मंथ के लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा क्या इनका जो ल्यूकोप्लेकिया हील नहीं हो रहा है, उसके बाद उसे हम लेज़र से निकाल दिया जाता है या उसे रिमूव कर दिया जाता है। आपके मन में हेड एंड नेक कैंसर के बारे में और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हो। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।